सो हे गाइस, ले द गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड सीन के ही साथ में, जहां पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है लाओ जाओ को, जिसके पास में आ गया होता है उसके चीफ का कॉल। लाओ जाओ कहने लगता है कि ब्रदर बताइए आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपने मुझे रात में जगाया। तो उसको बता देते हैं कि ये जो डिवाइन एजेंट माइकल है उसने आज यहाँ पर सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से डीमंस को मार गिराया, लेकिन वहाँ पर हमारे पहुंचने से पहले और भी कुछ लोग पहुंच गए थे। जो बात जानकर लाओ जाओ भी शॉक हो गया था कि आखिर ये कब और कैसे हुआ। लाओ जाओ कहने लगता है कि ठीक है, मैं बहुत ही जल्द उसके बारे में पता करके बता दूंगा। तो उसका साथी कहता है कि हाँ, तुम्हें ऐसा करना होगा और जल्द से जल्द ऐसा करना होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि माइकल के बिना पता चले हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। और यही सारी की सारी बातें लाओ जाओ कर रहा होता है माइक के साथ में। तो माइक उसकी बातों को घुमाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो लाओ जाओ उससे कहने लगता है कि जितने भी बच्चे फॉग के आने के बाद पैदा हुए, तो उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चों के अंदर देखा गया कि उनके अंदर अवेकन हो चुकी हैं या होने वाली हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की पावर्स। और इसको एक्चुअली हमारी भाषा में कहा जाता है फॉरबिडन रूइंस, जिनको मैंने और मेरी टीम ने बांट दिया है पूरा। हम तुम्हारे बारे में बात करें तो तुम एक्चुअली में मेरे ख्याल से पहुंच चुके हो ज़ेन रियल्म के अंदर। माइक जैसे ही सोचने लगता है 6 हिस्सों के बारे में, तो उसको याद आता है 6 रियल्म के बारे में, यानी कि वो 6 दरवाजे जो कि खुल रहे थे माइक के सामने। और तब जाकर अब उसके सामने ये कड़ियां धीरे धीरे करके खुलने लगी। लाओ जाओ कहने लगता है कि तुमने अभी तक मुझे अपने फॉरबिडन एरिया के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसको एक्चुअली में कहते हैं शैनशु, वो मून एंजल जिसकी पावर्स को तुम यूज करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें पावर्स मिली और तुम बन गए एक डिवाइन एजेंट सेरेफ माइकल। और वही चीजें हैं जो कि तुम्हें पावर्स देती हैं, तुम्हें पावरफुल बनाती हैं। लेकिन माइकल से पूछने लगता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर मुझे ही क्यों चुना गया। गॉड माइकल ने आखिर मुझे ही अपना वारिस क्यों बनाया। लाओ जाओ कहते हैं कि क्या तुम वाकई में इसके बारे में जानते नहीं हो, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ किसी भी बंदे के एजेंट बनने से पहले उसे सपने के द्वारा या फिर खुद गॉड के द्वारा बता दी जाती है, उसको सब पता चल जाता है। इसीलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। माइक कहता है कि सच बताऊं तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं आपसे आकर झूठ क्यों बोलूंगा। अब आप तो मुझे ये बताओ कि आपको क्या दोबारा से किसी और के बारे में पता चला, या फिर कहीं तुम खुद ही एक गॉड के एजेंट तो नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी हैं, तुमने चंद हमलों में ही उसको मार दिया था। लाओ जाओ कहने लगता है कि क्या तुम इन पावर्स को मजाक समझते हो। ऐसे कोई भी गॉड किसी को भी अपना एजेंट नहीं बना लेता। एजेंट केवल वही बन सकता है जो कि डाजिया को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हो, जो यहाँ की परवाह करता हो, यहाँ के लोगों की परवाह करता हो। और वो भी गिने चुने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम उंगलियों पर गिन सकते हो। अगर तुम मेरे बारे में बात करो तो हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ, बस गॉड का एजेंट नहीं, क्योंकि मुझे वो मौका भी नहीं मिला। मेरे बारे में बात करो तो मैं केवल एक स्पेशल सोल्जर हूँ जिसके पास में बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई रेंज की कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस हैं। इसी वजह से मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा काबिल भी हूँ। मैं केवल उन वेपन्स की पावर्स को यूज कर सकता हूँ जो कि मुझे फॉरबिडन एरियाज में से मिले थे, जैसे कि ये है एक अनप्रोटेक्टेड एयर स्पेस, जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि अपने चारों तरफ ही एक ऐसे बैरियर को बना सकती है। इसके आर पार डीमंस के अलावा हर कोई जा सकता है, बस वो नहीं। और इसी इक्विपमेंट को यूज करने की वजह से सभी के सभी लोग मुझे जानते हैं कीपर के नाम से। माइक कहने लगता है कि यानी कि तुम अभी तक मुझसे झूठ ही बोल रहे थे। तो लाओ जाओ उससे कहता है कि जब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना तो प्लीज बकवास भी मत करो। माइक कहता है कि चलो ठीक है, अब सवाल जवाब हो गया हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। लाओ जाओ कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के जा रहे हो। तो माइक उससे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर किसी और को बुला लो जो कि तुम्हारे काम में भी आएगा। इसके बाद अब आज के बाद से लाओ जाओ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, चाहे कॉलेज हो या फिर कोई भी जगह। लाओ जाओ उससे कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानना भी नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, और आखिर मैं ये सब कुछ क्यों करता हूँ, क्या तुम इनमें से कुछ भी नहीं जानना चाहते। माइक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। तो माइक उससे कहने लगता है कि मैंने भी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, अगर मैं तुम्हारी सारी की सारी बातों को सुनूंगा तो फिर तुम मुझे 2 ऑप्शन दोगे कि मैं तुम्हारे साथ में ज्वाइन हो जाऊं या फिर ना हो, और साथ ही तुम ये भी कहोगे कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो तुम मुझे जान से मार दोगे। ये लोग यहाँ पर एक मूवी को भी देख रहे थे जो कि रियल लाइफ में बनी थी। लाओ जाओ उसको हर जगह हर सिचुएशन में मनाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स हैं, अगर तुम हमारे साथ में ज्वाइन हो जाओगे तो हम तुम्हारे लिए एक एग्रीमेंट को भी बना देंगे। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। माइक कहता है कि हाँ होंगे, बस वो डाजिया में नहीं आते। यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बन पाई। लाओ जाओ बताता है कि एक्चुअली हमारी टीम को कहा जाता है नाइट मॉन्स्टर स्लेयर, और अभी इन बीते हुए सालों में जितने भी ज्यादा मिस्टीरियस चीजें हमारे साथ में हुई हैं, हमारे सिटी में हुई हैं, उसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो और भी ज्यादा क्रूअल बन चुके हैं। मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ये पूरी तरीके से यकीन है कि फ्यूचर में डेफिनेटली इस सिटी के अंदर भी हो जाएगा एलियंस का इन्वेजन। वो दोनों साथ में मिलकर काफी मस्ती कर रहे थे, टाइम पास भी कर रहे थे। धीरे धीरे करके पूरी सिटी में सभी लोगों को पता लगने लगता है नाइट मॉन्स्टर स्लेयर्स के बारे में। लाओ जाओ बताता है कि मैं हूँ एक नाइट मॉन्स्टर स्लेयर, और मैं तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करता हूँ बच्चे। डिवाइन एजेंट माइकल, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा अगर आप मेरी बात को मानोगे, इसीलिए प्लीज तुम मेरी बात को मान लो और हमारे साथ में आ जाओ। तुम इस पूरी दुनिया के एक बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट हीरो बन जाओगे, इस दुनिया को बचाने वाले। माइक उसकी बातों
को सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था, इसीलिए वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि प्लीज सर मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ में जो भी मस्तियां की, जो भी बदतमीजी की, उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ अपनी आंट के साथ में, जो कि 10 सालों से मेरी देखभाल करते आ रही हैं। उन्होंने केवल मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया और साथ ही साथ मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि हमेशा हर जगह मेरी ही चिंता करता रहता है, मेरे बारे में ही सोचता रहता है। मेरा भाई एक डॉग को भी पालता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है और यही मेरी इकलौती फैमिली है जिनके साथ में मैं जीना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आंट के लगातार काम करने की वजह से उनकी हेल्थ खराब होती रहती है, इसी वजह से मैं इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं केवल अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ, मैं केवल अपनी आंट को, अपने भाई को खुश देखना चाहता हूँ और यही मेरी पूरी दुनिया है जिसकी मुझे परवाह रहती है। इसी वजह से उसने लाओ जाओ को मना कर दिया था कि वो उनके साथ में सोल्जर बनने का काम को पूरा नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ माइक ने असाइलम ऑफ द गॉड की उस गॉडेस को टेक केयर करना भी शुरू कर दिया था। गॉडेस ऑफ मून की हेल्थ धीरे धीरे करके अब काफी बेहतर होना शुरू हो गई थी। इसी वजह से जो माइक की पावर्स हैं वो 3% से बढ़कर हो जाती हैं 6%। लाओ जाओ की टीम वाले उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि हमारे बीच में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा विलेन, इसीलिए प्लीज तुम कुछ भी करके उस नए हीरो को हमारे पास में लेकर आओ। लेकिन लाओ जाओ ने कह दिया था कि फोर्सफुली उससे मैं कभी भी नहीं ला पाऊंगा, जिसके बाद वो हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बंदे को जो कि एक्चुअली में पजेस करता है और कंट्रोल करता है मॉन्स्टर्स को। उनको बहुत ही खतरनाक तरीके की चीजों को खिलाकर उनकी पावर्स को एनहेंस कर देता है, जिसकी वजह से अब ये मॉन्स्टर्स पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसके बाद अब हम अगले ही सीन में देख पाते हैं माइक को जो कि फाइनली अपने स्कूल से वापस आ गया होता है घर पर, लेकिन उसको पता लग पाता है कि यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है कोई एक और बंदा जिसने अपने आप को माइक का दोस्त बना के उसके फैमिली में इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक्चुअली में होता है लाओ जाओ और वो यहाँ पर खाना पकाने का काम कर रहा था आंट के साथ में। इसलिए माइक उसको अपने रूम में ले जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने आकर मेरे घर को कैसे ढूंढ निकाला। तो लाओ जाओ बताने लगता है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें कुछ जरूरी जानकारी देने के लिए ही आया था, क्योंकि एक्चुअली में लाओ जाओ ने उसके बैग में लगा दिया था एक लोकेशन डिटेक्टर। लाओ जाओ कहने लगता है कि देखो बच्चे, अब तुम्हारे पास में केवल 2 ही चॉइसेस हैं। सबसे पहला ये कि काफी सारा पैसा लो और हमारे साथ में ज्वाइन हो जाओ, या फिर दूसरा ये कि आज इसी वक्त मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट जान से मार दूंगा। जो बात कहते ही वो हंसने लगता है और ये कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, अगर तुम सीरियसली हमारे साथ में ज्वाइन नहीं होना चाहते हो तो मैं केवल इतना कहूंगा कि हमसे और हमारे काम से दूर ही रहना। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि तुम हो एक गॉड के एजेंट, इसी वजह से मेरे अलावा और भी बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग होंगे जो कि तुम्हें ढूंढते फिर रहे होंगे। सबसे खतरनाक है एंशिएंट गॉड चर्च के लोग, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी जान से मार देंगे। लाओ जाओ कहता है कि मुझे पता चला था कि वो लोग तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं अपने साथ में। उनका जो तरीका है यकीन मानो तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा ब्रूटल है। मुझे पता है लड़के तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होगे, क्योंकि बात यह है कि तुम्हारे और मेरे अंदर काफी सारी समानताएं हैं। जब मैं 6 साल का था तो मेरे पिता की मौत हो गई थी। मेरे पास में केवल मेरी माँ ही है जो कि 2 जॉब्स को करती है घर को चलाने के लिए। वो केवल मेरे लिए इतनी ज्यादा दर्द को सहन करती है कि मैं देख भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं केवल अपनी माँ के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जीना चाहता हूँ। मैं एक सोल्जर बना तुम जैसे लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए। इसी वजह से फिर मुझे बनना पड़ा नाइट मॉन्स्टर स्लेयर। अब मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ से वापस जा सकूं। लेकिन माइक, मेरी नजर में तुम अलग हो। इसी वजह से माइक, तुम्हें इसके बारे में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। मुझे जिसने ऐसा बनाया मैं जानता हूँ वो अच्छा नहीं था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हर एक इंसान को पूरा पूरा हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपनी चॉइसेस को लेने का। इसीलिए अगर तुम चाहो तो केवल अपनी इस छोटी सी दुनिया को ही बचाने पर काम कर सकते हो और बाकी दुनिया को संभालने का जिम्मा तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। कैप्टन और बाकी लोगों से तो मैं बात कर लूंगा। जिसके बाद अब लाओ जाओ जैसे यहाँ से जाने वाला था तो माइक उसको रोक लेता है और उसको पैसे वापस देते हुए कहता है कि मैं कभी भी अच्छे कामों के लिए पैसे नहीं लेता। लाओ जाओ कहता है कि हाँ, लेकिन तनख्वाह तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए अगर तुम सच में एक सोल्जर बन रहे हो। माइक कहता है कि नहीं, अब मैं और ज्यादा अपने ऊपर कर्जे को चढ़ाना ही नहीं चाहता। इसी वजह से उसने वो पैसे लेने से भी मना कर दिया था। माइक उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे वो क्या सपने हैं जिनको मारकर तुम सोल्जर बने थे। अब इसके आगे जो अमेजिंग फाइट होने वाली है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।